कराची के एक पुराने मोहल्ले में धूल भरी गलियों के बीच एक छोटा सा स्कूल था, नूर पब्लिक स्कूल। उखड़ी हुई दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, लेकिन फिर भी वहां हर रोज कुछ मासूम सपने जन्म लेते थे। उन्हीं सपनों को संजोती थी ज़ेबा। 16 साल की नाजुक भोली ज़ेबा, पतली कलाइयां, बड़ी बड़ी काली आंखें और दिल में माँ बाप का सहारा बनने की ख्वाहिश। ज़ेबा का ताल्लुक एक बेहद गरीब घर से था। अब्बू एक कारखाने में मजदूरी करते थे और अम्मी अक्सर बीमार रहती। ज़ेबा का स्कूल जाना ही उनकी उम्मीदों की एक छोटी सी लौ थी, जिसे वो हर हाल में रोशन रखना चाहते थे। हर सुबह जब ज़ेबा स्कूल की इमारत के पास पहुंचती, तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जागती। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगी, अपनी अम्मी अब्बू का गर्व बनूंगी। लेकिन ज़ेबा को क्या पता था कि उसी स्कूल की दीवारों के पीछे उसकी मासूमियत के लिए एक साजिश पल रही है। स्कूल का हेडमास्टर सर नवाज चेहरे पर नकली मुस्कान, मुंह में मीठे बोल और पहनावे में हरदम शराफत का नकाब ओढ़े हुए। बच्चे उसे इज्जत से देखते थे और माँ बाप आंख बंद कर उस पर भरोसा करते थे। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद, जब सब बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे, सर नवाज ने ज़ेबा को रोका। ज़ेबा बेटा, जरा रुको, तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी मदद करनी है, उसने नरम लहजे में कहा। ज़ेबा, जो सर नवाज को एक अच्छा उस्ताद समझती थी, मासूमियत से रुक गई। वो नहीं जानती थी कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। स्कूल की बिल्डिंग में अब सन्नाटा था। क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और ज़ेबा अपनी कॉपी पर झुकी कुछ भी महसूस नहीं कर पाई। पीछे से सर नवाज की परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। कमरे की फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर लटकी घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज सुनाई देने लगी थी। ज़ेबा अपनी कॉपी पर झुकी हुई थी, जब अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसने घबराकर सिर उठाया। सर नवाज बहुत पास आ चुके थे, इतने पास कि ज़ेबा को पहली बार दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हुई। डरने की जरूरत नहीं बेटा, सर नवाज ने नरम लेकिन भारी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें तो बड़ी अफसर बनना है ना। ज़ेबा ने मासूमियत से सिर हिलाया। वो समझ नहीं पाई कि सर नवाज इतने पास क्यों आ रहे हैं। उसने अपनी कॉपी और किताबें समेटने की कोशिश की, जैसे उठकर बाहर निकल जाना चाहती हो, लेकिन तभी एक आवाज के साथ दरवाजे का लॉक बंद कर दिया गया। ज़ेबा की रूह कांप गई। उसने डरते हुए कहा, सर, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैं जाऊं? सर, नवाज के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। इतनी जल्दी क्यों ज़ेबा, अभी तो तुम्हारा असली सबक शुरू हुआ है। ये कहते हुए उसने ज़ेबा की कलाई पकड़ ली। ज़ेबा ने घबराकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। सर, छोड़ दीजिए प्लीज। लेकिन अब वो कमरा एक तंग कैद खाने में बदल चुका था और मासूम ज़ेबा एक शिकारी के फंदे में फंसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। ज़ेबा की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने पूरी ताकत से अपनी कलाई छुड़ाई और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और सर नवाज उसके ठीक पीछे। ज़ेबा, चुपचाप बैठ जाओ। सर नवाज की आवाज़ अब नरम नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डरावना हुक्म बन चुकी थी जिससे कमज़ोर दिल कांप जाए। ज़ेबा के गले से एक घुटी हुई चीख निकली, अम्मी! लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। स्कूल के मैदान भी अब वीरान हो चुके थे। कोई नहीं था जो उसकी चीख सुन सकता। सर, नवाज ने धीरे से उसका दुपट्टा खींचा। ज़ेबा ने पीछे हटते हुए कहा, सर, अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन शिकारी के दिल में अब रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। चुप रहो ज़ेबा। सर, नवाज ने उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म और तुम्हारे अब्बू की नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनते ही ज़ेबा सुन्न पड़ गई। अब्बू, जो हर रोज़ अपनी टूटी हुई चप्पलों में स्कूल की फीस भरने के लिए मेहनत करते थे, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो डर, बेबसी और मजबूरी के बीच ज़ेबा के आंसू लगातार गिरते रहे। कमरे के चारों तरफ दीवारें जैसे उसके दर्द का मजाक उड़ा रही थीं, और उस बंद दरवाजे के पीछे एक मासूम बचपन रात के अंधेरे में जब ज़ेबा घर पहुंची तो उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े बिखरे हुए थे और चेहरा जैसे किसी ने उसकी रूह तक को रौंद डाला हो। अम्मी ने देखा तो फौरन पूछ लिया, ज़ेबा बेटा, सब खैरियत है ना? इतनी देर क्यों हो गई आज? ज़ेबा ने जोर से अपने आंसू रोकने की कोशिश की। गले में जैसे किसी ने रस्सी बांध दी थी। बड़ी मुश्किल से उसने टूटी आवाज में कहा,
स्कूल में पढ़ाई देर से खत्म हुई थी अम्मी, बस वही। अम्मी ने उसकी हालत देखी, पर अपने दर्द में डूबी हुई अम्मी सब कुछ समझ नहीं सकी। उन्होंने बस दुआ दी, अल्लाह तुझे हर बुराई से बचाए मेरी बच्ची। ज़ेबा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, कहीं अम्मी अब्बू को कुछ पता ना चल जाए, कहीं सर नवाज वाकई अब्बू को नुकसान ना पहुंचा दे। रात को बिस्तर पर लेटते हुए ज़ेबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जितनी बार वह पलकें मबंद करती, सरनवाज का चेहरा सामने आ जाता। उसकी हरकतें, उसकी गंदी बातें, उसकी ज़बरदस्ती, सब कुछ किसी जहरीले सांप की तरह उसके जहन में लिपट गया था। उसने तकिए में मुंह छिपाकर रोना शुरू कर दिया। इतना रोई कि सांसें टूटने लगीं, लेकिन आवाज़ दबा ली, जैसे उसकी चीखें भी अब उसके अपने घर में बेईमानी हो गई थी। सुबह हुई, लेकिन ज़ेबा के लिए रात अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। जिस बच्ची की मुस्कान से पूरा घर चमक उठता था, अब वहीं ज़ेबा गुमसुम खोई खोई रहने लगी थी। स्कूल जाने का नाम सुनते ही उसका जिस्म कांपने लगता, लेकिन मजबूरी थी। अब्बू हर रोज़ कहते, ज़ेबा बेटा, तू हमारी उम्मीद है, तुझे पढ़कर बहुत बड़ा बनना है। और ज़ेबा टूटे हुए दिल के साथ स्कूल का बस्ता उठाती, जैसे कोई कैदी अपनी सज़ा काटने के लिए जेल की ओर बढ़ता है। उस दिन जब ज़ेबा स्कूल पहुंची, तो गलियारों में सब कुछ पहले जैसा था। मासूम बच्चे, हंसी की आवाज़ें, किताबों की खुशबू। लेकिन ज़ेबा के लिए सब कुछ अजीब हो चुका था। हर चेहरा उसे डराता था, हर दीवार उसे घूरती हुई लगती थी। अचानक पीछे से सर नवाज की भारी आवाज़ आई, ज़ेबा, मेरे कमरे में आओ। ज़ेबा के पैर जम गए, जिस्म जैसे बेजान हो गया हो। उसकी उंगलियां किताबों को जोर से भींचने लगीं। उसके अंदर एक चीख उठी, नहीं, अब नहीं है। लेकिन होंठ खामोश रहे। डर के मारे उसकी रगों में लहू जम गया था। सिर्फ सिर झुकाकर वो सर नवाज के कमरे की तरफ चल दी। कमरे का दरवाज़ा फिर से उसके सामने खुला था, पर इस बार उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ टूटा हुआ भरोसा और दबा हुआ गुस्सा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। सर नवाज ने अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ फिर से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन आज ज़ेबा कुछ अलग थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ नफरत भी थी, इतनी नफरत कि खुद वह भी अपनी आंखों को पहचान नहीं पा रही थी। आ जाओ ज़ेबा, डरो मत, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ख्याल है मुझे। सर नवाज ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ना चाहा। ज़ेबा ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस बार उसकी आवाज़ कांपी नहीं। उसने कांपते होठों से लेकिन साफ लफ्ज़ों में कहा, आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी सर। सर नवाज एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। क्या कहा तुमने? उसने दांत भींचते हुए पूछा। ज़ेबा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। ना पढ़ाई चाहिए, ना डिग्री। अगर जिंदगी यूं जीनी है, तो ऐसी पढ़ाई से मौत बेहतर है। सर नवाज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर झपट कर ज़ेबा के करीब आया। लेकिन इस बार ज़ेबा ने तेजी से खुद को छुड़ाया और पूरा दम लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। सर नवाज सकपका गया। उसने फौरन दरवाज़ा खोला। सामने स्कूल की चपरासी खातून खड़ी थी। सर, बाहर से किसी ने कहा है कि जल्दी आइए, बाहर मेहमान आए हैं। सर, नवाज ने गुस्से में ज़ेबा को घूरा और दबी आवाज़ में कहा, तुम्हारी तबाही अब शुरू हो गई। ज़ेबा सहमी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल उठी थी। आज पहली बार उसने सर नवाज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। ज़ेबा डरते हुए उस कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि खुद उसे सुनाई दे रही थीं। हर कदम पर उसे लग रहा था कोई पीछे से आकर उसे खींच लेगा, मार डालेगा। लेकिन आज उसके अंदर कुछ और भी था, एक आग, एक जिद जो उसके खून में दौड़ रही थी। स्कूल की खाली सीढ़ियों से होते हुए वह सीधे वॉशरूम पहुंची। दरवाज़ा बंद करके उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे, आंखें डरी हुई थीं, लेकिन फिर भी एक अलग सी चमक थी। अब और नहीं, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। वहीं वॉशरूम के एक कोने में खड़े होकर उसने फैसला कर लिया, वो चुप नहीं बैठेगी। वो जानती थी कि अगर आज वह आवाज़ नहीं उठाएगी, तो कल फिर कोई मासूम लड़की ऐसे ही उजड़ जाएगी, उसका बचपन भी रौंद दिया जाएगा। ज़ेबा ने अपने छोटे से बैग से एक कागज़ निकाला, स्कूल में शिकायत बॉक्स के लिए बनाए गए कागज़ का टुकड़ा। उसने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया।
हर एक शब्द उसके जले हुए जख्मों से बहते दर्द जैसा था। सर नवाज ने मेरे साथ गलत किया है। वो बच्चियों का फायदा उठाते हैं। प्लीज हमें बचाइए। जेबा ने लिखा और फिर बहुत डरते डरते उस कागज को फोल्ड किया। वो जानती थी कि अगर यह बात खुली तो उसका नाम भी सामने आ सकता है, इज्जत भी दांव पर लग सकती है। लेकिन अब डर से बड़ी उसकी आत्मा की चीख थी। उसने दुपट्टे को ठीक किया, अपनी धड़कनों को संभाला और स्कूल के ऑफिस के पास बने उस छोटे से शिकायत बॉक्स में वो चिट्ठी डाल दी। चिट्ठी गिरते ही जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था, जैसे किसी गहरे कुएं में फेंका गया पत्थर आवाज कर गया हो, बताने के लिए कि कुआं अब भी जिंदा है। दूसरे दिन सुबह स्कूल का माहौल कुछ अलग सा था। अक्सर हंसी ठिठोली से गूंजने वाला स्कूल आज कुछ भारी सा लग रहा था। टीचर्स के चेहरे गंभीर थे और बच्चों की आवाजें दब गई थीं। जेबा जब स्कूल पहुंची तो उसे अजीब निगाहों से देखा गया, जैसे सबको कुछ पता चल गया हो या फिर कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। चंद घंटे बाद ही स्कूल के ऑफिस में हलचल मच गई। प्रिंसिपल को शिकायत बॉक्स से निकली एक अजीब और गंभीर चिट्ठी मिली थी। स्कूल के एक हेडमास्टर सर नवाज बच्चियों का शोषण कर रहे हैं। प्लीज जांच कीजिए। चिट्ठी अनाम थी। नाम किसी ने नहीं लिखा था, लेकिन बात सीधी थी, जहर की तरह कड़वी और सच की तरह तेज। प्रिंसिपल साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत सर नवाज को अपने कमरे में बुलवाया। दूसरी तरफ सर नवाज, जो हमेशा अकड़ कर चलता था, आज किसी अनदेखे डर से बेचैन लग रहा था। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ हुई है। किसी ने उसका राज खोलने की कोशिश की है। जब उसे बुलावा आया तो उसका शक सबसे पहले जेबा पर गया। जरूर वही गद्दार लड़की है, उसने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा। सर नवाज का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अब हर हाल में उस लड़की को चुप कराना था, वरना सब कुछ खत्म हो सकता था। प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसके दिल में एक ही बात थी, जिसने भी यह हरकत की है उसे सबक सिखाना होगा। उधर जेबा अपनी क्लास में बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसका दिल जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। हर आहट पर वह चौंक जाती थी। हर कदम की आवाज उसे सर नवाज की सख्त निगाहों की याद दिला रही थी। लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाली नहीं थी। जो डर अब तक उसके सीने में कैद था, वह अब उसकी ताकत बन चुका था। सर नवाज के कमरे में प्रिंसिपल और कुछ अन्य टीचर्स मौजूद थे। कमरा गूंज रहा था एक चुप सी खामोशी से, और उस खामोशी में सर नवाज की शह वाली बर्फीली हवा बह रही थी। उसकी आंखों में गहरी चिंता और खतरनाक तनाव था। वो जानता था कि अब या तो वह जेबा को चुप कर देगा या फिर उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। क्या तुमने ये सब किया, सर नवाज? प्रिंसिपल की आवाज में कड़ी और सख्त तान थी। उसने चिट्ठी को सर नवाज की तरफ फेंका। ये क्या है? सर नवाज ने चिट्ठी को जरा धीमे से उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह एक झूठी शिकायत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी सच है। मैं हमेशा से बच्चों का भला चाहता था। उसने चिट्ठी को ऐसे फेंका जैसे वह सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा हो, लेकिन उसकी आंखों में वह घमंड था जो किसी दोषी आदमी के पास होता है, और वह अब इस खेल को अपनी तरफ मोड़ने के लिए तैयार था। वहीं जेबा की हालत बुरी हो रही थी। उसके अंदर उठ रहे डर और उलझनों के बीच अब एक खतरनाक जाल बिछ चुका था। उसका दिल जानता था कि सर नवाज कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए उसके खिलाफ साजिश रचेगा। अचानक एक अजनबी फोन कॉल ने जेबा को और डराया। फोन का नंबर अनजान था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा एहसास था। जेबा, सर नवाज ने तुम पर शक किया है। उसे पता चल चुका है कि तुमने शिकायत की है। वो अब तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। जेबा का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या उसकी आवाज एक सर्द सी चीख में बदल गई थी? लेकिन मैंने तो सिर्फ सच कहा था। वो किसी से मदद की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी हालत बद से बदतर हो रही थी। उसे पता था कि उसकी पूरी जिंदगी इस एक निर्णय पर निर्भर थी। क्या वह सर नवाज के खिलाफ खड़ी रहेगी या फिर डर के सामने झुकेगी? सर नवाज ने अब जेबा को अपने कमरे में बुलाया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। जेबा, क्या तुम जानती हो कि हर बुरा काम कभी ना कभी सामने आ ही जाता है? उसकी आवाज में एक खतरनाक धमकी थी। अब मैं जानता था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि तुम डरपोक हो। लेकिन जेबा ने उसे नजरअंदाज किया और कड़े लहजे में कहा, मैं अब और डरने वाली नहीं हूं। तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी।
ज़ेबा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कमरे में खड़ी थी और सर नवाज की खौफनाक निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई थी। वो जानता था कि ज़ेबा अब उसके खिलाफ खड़ी है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसे हर तरह से तोड़ दिया जाए। तुमने मेरा सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है, ज़ेबा सर नवाज ने गुस्से में कहा। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, इस स्कूल में मेरा ही राज चलता है। कोई भी तुम्हारी तरह मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। ज़ेबा ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। उसके अंदर उठ रहा गुस्सा अब उसकी हिम्मत का रूप ले चुका था। उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ फेंक कर वहां से भाग जाए, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी चुप्पी और ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। तुम नहीं समझ रही हो ज़ेबा, सर नवाज ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकती। तुम तो बस एक साधारण लड़की हो। मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसे बदल सकता हूं कि तुम्हें भी यह समझ में नहीं आएगा। ज़ेबा ने उसकी बातों को सुनकर कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, तुम मुझसे डर नहीं सकते। सर नवाज, तुम्हारी जिंदगी में हर एक बुराई का एक दिन अंत होता है। सर नवाज ने गुस्से में आकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ेबा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस को दूंगी। वो जानता था कि ज़ेबा एक कमजोर लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और सामर्थ्य ने उसे इस स्तर पर पहुंचने के लिए मजबूर किया था। अब वह सिर्फ सर नवाज की जालसाजी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी खड़ी हो चुकी थी। इसी बीच स्कूल में एक नई घटना घटी। ज़ेबा ने अपनी कहानी स्कूल की एक और टीचर मिस फरीदा से साझा की थी, जो हमेशा से उसे अपना समर्थन देती रही थी। मिस फरीदा ने ज़ेबा को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगी और किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन ज़ेबा के मन में यह डर था कि मिस फरीदा भी अगर दबाव में आ गई तो क्या होगा। ज़ेबा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मिस फरीदा ने कहा, लेकिन हमें सबूत की जरूरत होगी। तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी हुआ है उसे साबित करना होगा। अब ज़ेबा को यह समझ आ गया कि सिर्फ उसका बोलना ही काफी नहीं था। उसे अपने बचाव के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना उठानी पड़े। लेकिन सर नवाज इस बार चुप नहीं बैठने वाला था। उसने ज़ेबा को धमकाया था, लेकिन अब वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ ज़ेबा तक नहीं, बल्कि उसके पूरे रुतबे तक जाएगी। वो ज़ेबा को हर हाल में चुप कराना चाहता था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे जैसे ज़ेबा ने सर नवाज की साजिशों और धमकियों का सामना किया, उसके अंदर एक नई ताकत और हिम्मत पैदा होने लगी थी। अब वह किसी भी कीमत पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार थी। मिस फरीदा ने ज़ेबा को अपने साथ एक योजना बनाने के लिए बुलाया। ज़ेबा, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। सर नवाज अब तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम उसके खिलाफ खड़ी रह सको तो तुम्हें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। ज़ेबा ने मिस फरीदा की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। मैं जानती हूं मिस फरीदा, मुझे एक ठोस सबूत चाहिए। लेकिन कैसे? उसने डरते हुए पूछा। सर नवाज इतनी बड़ी साजिश रचने में माहिर है, वह हमें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मिस फरीदा ने उसे विश्वास दिलाया। सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका है, तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। हमें सर नवाज की गलत हरकतें रिकॉर्ड करनी होंगी। तुम सोचो, अगर हम उसका कोई भी गलत कदम रिकॉर्ड कर पाए तो उसकी सारी साजिश सामने आ जाएगी। ज़ेबा ने कुछ पल सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मुझे एक मौका तो मिलेगा। मैं जानती हूं कि अब या तो यह लड़ाई जीतनी है या फिर हार कर सब कुछ खोना होगा। सर नवाज के खिलाफ ज़ेबा का कदम बढ़ने वाला था। उसने मिस फरीदा से एक छोटी सी डायरी ली थी, जिसमें वह अपनी भावनाओं और अनुभवों को लिखने लगी थी। ज़ेबा अब जान चुकी थी कि हर शब्द, हर घटना और हर जरा भी सबूत उसे और मजबूत बनाएगा। उसने अपनी योजना को पूरा करने के लिए स्कूल के कुछ दोस्तों की मदद ली। वो अब चुपके चुपके सर नवाज के हर कदम पर नजर रख रही थी। ये खेल अब उसके और सर नवाज के बीच नहीं, बल्कि उस पूरे स्कूल की तंत्र और व्यवस्था से था। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए है जो सर नवाज जैसे लोगों की शिकार होती हैं। एक दिन ज़ेबा को एक अवसर मिला। सर नवाज ने उसे अपने कमरे में बुलाया, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग योजना बनाई थी। वो जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है।
उसने अपने फ़ोन में कैमरा चालू किया और सर नवाज के कमरे में घुसी बिना कोई शक जताए। वह धीरे धीरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। सर नवाज ने उसे अंदर बुलाया और फिर वहीं घिनौनी बातें शुरू कर दी। लेकिन ज़ेबा की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि साहस था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। तुम कुछ भी नहीं कर सकती ज़ेबा, सर नवाज ने घमंड से कहा। तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं साबित कर पाओगी। तुम्हारी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। लेकिन ज़ेबा ने बिना डर के उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम क्या समझते हो? अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। ज़ेबा ने कैमरे को थोड़ी देर तक चलने दिया ताकि सर नवाज की हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। वह जानती थी कि अगर उसने अब उसे पकड़ा तो उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। ज़ेबा के हाथों में वह सबूत था जिसे उसने महीनों की मेहनत और कड़ी निगरानी से इकट्ठा किया था। सर नवाज की घिनौनी हरकतों की रिकॉर्डिंग अब उसके पास थी, लेकिन ज़ेबा जानती थी कि यह सबूत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए है जिनके साथ ऐसा हो सकता है। वह अपने दोस्तों और मिस फरीदा के साथ एक योजना बनाने में जुटी हुई थी। सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। अब उसे यह साबित करना था कि सर नवाज ने कितनी बेरहमी से उसका और बहुत सी लड़कियों का शोषण किया था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस लड़ाई का अगला कदम कितना खतरनाक होगा। एक दिन ज़ेबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पुलिस को अपनी कहानी सुनाई। सर नवाज ने मुझे सिर्फ नहीं, कई और लड़कियों को भी शिकार बनाया है, ज़ेबा ने कांपते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी। उसके पास पूरी स्कूल का समर्थन है, लेकिन अब मेरे पास सच है और मैं उसे सामने लाऊंगी। पुलिस ने ज़ेबा की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की। लेकिन सर नवाज ने अपनी सफाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने स्कूल के प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ कर लिया था और यह साबित करने की कोशिश की कि ज़ेबा झूठ बोल रही है। यह सब झूठ है। सर नवाज ने अदालत में कहा, ज़ेबा ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। वह बस स्कूल की इज्जत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसकी आवाज में वही घमंड था, वही आत्मविश्वास था जो हमेशा से उसे एक अपराधी बनने में मदद करता था। लेकिन ज़ेबा ने अपनी रिकॉर्डिंग को अदालत में पेश किया और सारे आरोप सच साबित हो गए। सर नवाज का पूरा खेल एक पल में खत्म हो गया। वह खुद को बचाने के लिए लाख कोशिशें करता रहा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई आ चुकी थी और उसका सामना उसके किए हुए अपराधों से हुआ। जब फैसला सुनाया गया तो ज़ेबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू राहत के थे। वह जानती थी कि उसने अकेले ही यह युद्ध जीता था। उसने न केवल अपनी बल्कि उन सभी लड़कियों की आवाज़ उठाई थी जिनके साथ ऐसा हुआ था। यह एक जीत थी और वह अपने परिवार, दोस्तों और मिस फरीदा की मदद से इस लड़ाई को जीत पाई थी। तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम था, मिस फरीदा ने ज़ेबा से कहा। तुम्हारी वजह से बहुत सी लड़कियां अब सुरक्षित हैं। ज़ेबा ने सिर झुकाया और कहा, मैंने बस इतना किया कि मैंने अपने दिल की सुनकर सच बोला। यही तो असली ताकत है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ सैयदा को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।